डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय दीपक नैन। आज हम केमिकल रिएक्शंस के टाइप हैं, रिएक्शन के जो टाइप्स हैं वो समझेंगे। और इस चैप्टर में किस किस टाइप का हुआ है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के हम अलग अलग टाइप पढ़ते हैं। पहला होता है थर्मल डिकम्पोजिशन, दूसरा है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, तीसरा है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। के अलावा अब थर्ड टाइप क्या है? प्लेसमेंट रिएक्शन, प्लेसमेंट रिएक्शन रिएक्शन। और ज़्यादातर ये चार टाइप ही हमको इस चैप्टर में एडिंग के साथ मिलते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, हमारे पास दो सब्सटेंस होते हैं, दो रिएक्टेंट होते हैं। जैसे कार्बन के साथ ऑक्सीजन मिलती है लेकिन प्रोडक्ट है वो सिंगल बनता है। तो दो चीजें जब कंबाइन होती है उसी के लिए कॉम्बिनेशन वर्ड यूज करते हैं। व्हेन टू रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन इसका अपोजिट होता है, जिसमें एक रिएक्टेंट से क्या होते हैं, सब्सटेंस है वो ब्रेक होके दो या दो से अधिक प्रोडक्ट है वो बनाते हैं। यदि वो हीट की प्रेजेंस में ब्रेक हो रहे हैं तो उनको हम क्या बोलेंगे? थर्मल डिकम्पोजिशन। यदि वो इसकी प्रेजेंस में है, इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में ब्रेकिंग है सब्सटेंस या रिएक्टेंट्स की, उनको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। और यदि वो सनलाइट की प्रेजेंस में ब्रेकिंग है उसको हम बोलेंगे फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। और इनके एग्जाम्पल बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, एग्जाम्पल ही आपको मार्क्स दिलाएंगे। थर्मल के अंदर हम पढ़ते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट मिलती है तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इलेक्ट्रोलाइटिक में हम क्या पढ़ते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक के बारे में पढ़ते हैं ज़्यादातर वाटर, और वाटर में से जब इलेक्ट्रिसिटी को पास किया जाता है तो क्या होता है, ये H2+O2 के अंदर है वो कन्वर्ट हो जाता है। तो देख सकते हैं कि एक रिएक्टेंट टूट के प्रोडक्ट बना रहा है। फोटोलाइटिक में क्या होता है, जैसे सिल्वर क्लोराइड को यदि हम क्या देते हैं, सनलाइट देते हैं, तो ये किस में टूट जाता है, सिल्वर प्लस क्लोरीन के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार से सिल्वर ब्रोमाइड भी ऐसे ही ब्रेक होता है। तो जो भी सोर्स हम यूज करते हैं, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कोई ना कोई हमको एक एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ती है डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को करवाने के लिए। और वो रिएक्शन जिनके अंदर हम एनर्जी बाहर से यूज करते हैं उनको क्या बोला जा सकता है? उनके लिए हम एंडोथर्मिक रिएक्शंस हैं वो भी वर्ड यूज करते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। और ये क्या रहती हैं? ज़्यादातर डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में जैसे कार्बन को जलाते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, CO2 तो बनती है, साथ में एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है। और एनर्जी जिसमें से बाहर निकलती है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्जोथर्मिक। एक्जो मीन्स बाहर निकलना, थर्मिक मीन्स हीट, में से हीट है वो बाहर निकलती है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये क्या रहती हैं? जिसके अंदर एक एटम है जो कमजोर एटम है उसको रिप्लेस कर दिया जाता है एक स्ट्रॉन्ग एटम के द्वारा, ज्यादा रिएक्टिव एटम के द्वारा। और इसके अंदर हम एग्जांपल किसका पढ़ते हैं ज्यादातर? जैसे आयरन है, आयरन को कॉपर सल्फेट के साथ जब रिएक्शन करवाई जाती है तो क्या बन जाता है? आयरन सल्फेट, और आयरन सल्फेट बनेगा और कॉपर है वो अलग हो जाता है। तो जिसमें एक एटम है स्ट्रॉन्ग एटम या ज़्यादा रिएक्टिव एटम, वो लेस रिएक्टिव एटम को डिस्प्लेस कर देता है। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या है, होते हैं आयंस। जैसे हमारे पास NaCl है और BaSO4 है, ये जब एक दूसरे के साथ रिएक्शन करेंगे तो Na2SO4 सोडियम सल्फेट बन जाता है और बैरियम क्लोराइड। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो क्लोरीन है वो बैरियम के साथ चली गई और जो सल्फेट है वो सोडियम के साथ है वो प्रोडक्ट बना लेता है। तो इस प्रकार का जो एक्सचेंज देखने को मिलता है उसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। इसके अलावा दो टाइप्स हैं जो आपसे डेफिनेशन पूछी जा सकती हैं। एक होता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इसके अंदर क्या होता है, एक प्रकार का इनसोल्यूबल सब्सटेंस है वो बनता है, इनसोल्यूबल सब्सटेंस देखने को मिलता है इसके अंदर प्रोडक्ट साइड में, प्रोडक्ट साइड में एक सोल्यूबल सब्सटेंस मिलेगा। जैसे कि यदि हम बात करें सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन कॉपर सल्फेट के साथ यदि करवा देते हैं, सोडियम सल्फेट तो बनता है
लेकिन जो कॉपर सल्फेट एक प्रकार का डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही है, ये बनता है तो ये क्या रहता है, इनसोल्यूबल। और इनसोल्यूबल के लिए हम प्रेसिपिटेट वर्ड यूज करते हैं, और प्रेसिपिटेट को रिएक्शन में दिखाने के लिए एरो का जो सिंबल है वो डाउनवर्ड दिखाया जाता है। यदि एरो का सिंबल अपवर्ड हो, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन CO2 जो बनता है, इसके लिए कई बार ये एरो का निशान आपको ऐसे दिखाई देता है, तो वो किसका है, वो गैस इवोल्यूशन का है, अंदर से कोई गैस है वो इवोल्व हुई है। तो ये एरो के भी आपको साइन है वो याद रखने पड़ेंगे। जैसे ये एरो फॉरवर्ड डायरेक्शन का है, फॉरवर्ड मतलब लेफ्ट हैंड साइड से टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड हम चल रहे हैं। यदि ये एरो का निशान इस तरीके से हो तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन का सिंबल है। आपको बता दिया अपवर्ड है तो गैस इवोल्यूशन है। ये सिंबल्स आपको याद रखने पड़ेंगे। और LHS साइड हम ज़्यादातर क्या लिखते हैं, रिएक्टेंट, और RHS साइड प्रोडक्ट के रिलेटेड भी आपसे बोर्ड में या फिर किसी भी लेवल पे जब आप क्वेश्चन कम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो क्वेश्चन बन जाता है। उसके बाद एक टाइप और रिएक्शन है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, दो रिएक्टेंट है जो, जैसे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, और हमारे पास जो HCl है। वर्ड का मतलब समझेंगे हम, हालांकि डेफिनेशन तो रट लेते हैं। एसिड बेस जब रिएक्ट करते हैं, साल्ट एंड वाटर देते हैं तो उसको न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। लेकिन जो एक रिएक्टेंट है, रियल डेफिनेशन इसकी क्या बनती है, एक रिएक्टेंट है और दूसरा रिएक्टेंट है, ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। जैसे यहाँ पे जो NaCl बना है और H2O बना है, साल्ट और वाटर बनता है जब हमारा एक बेस रिएक्ट करता है किसके साथ, एसिड के। और जिस टाइप के यदि स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, दोनों मिलके साल्ट एंड वाटर मतलब दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। इसलिए इस टाइप की रिएक्शन को क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच एसिड न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ ए बेस टू प्रोड्यूस साल्ट एंड वाटर, हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। इसके अलावा दो डेफिनेशन और रहती हैं, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, ये क्या चीज़ होती हैं दोनों। रिडक्शन एक टाइप की रिएक्शन है जिसके अंदर ऑक्सीजन का क्या होता है, रिमूवल। ऑक्सीजन यदि रिमूव है और हाइड्रोजन क्या है उसके अंदर एडिशन है, तो बोला जाता है कि वहाँ पे रिडक्शन हो। लेकिन यदि यहाँ पे हम बात करें इसका जस्ट उल्टा, ऑक्सीजन का एडिशन है किसी रिएक्शन के अंदर या किसी रिएक्टेंट के पास, या फिर हाइड्रोजन का क्या है, मूल है, के केस में हम क्या बोल देते हैं, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के अंदर आप हायर क्लासेज में पढ़ते हो, ऑक्सीडेशन नंबर एक प्रकार से चार्ज होता है। ऑक्सीडेशन नंबर वैलेंसी के ऊपर तो कोई चलो साइन हम यूज नहीं करते, ऑक्सीडेशन नंबर एक प्रकार की वैलेंसी ही होती है। तो उसके ऊपर जो चार्ज होता है यदि वो बढ़ जाता है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, उसको भी हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर यदि उसका डिक्रीज हो गया है, जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन के ऊपर चार्ज पहले नॉर्मल न्यूट्रल होता है, लेकिन ये इसके ऊपर चार्ज नेगेटिव आ गया तो डिक्रीज है, तो इसका मतलब इसका रिडक्शन हो चुका है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात यहाँ पे नहीं की जाती। इसके अलावा जैसे सोडियम है, सोडियम ने क्या किया, सोडियम पॉजिटिव चार्ज बना लिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने छोड़ दिया, तो यहाँ पे जब जीरो से न्यूट्रल यदि किसी भी आइटम के ऊपर आपको कोई चार्ज नहीं, इसका मतलब जीरो चार्ज है, और जीरो चार्ज था लेकिन पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ऑक्सीडेशन नंबर है जो 0 से 1 हो गया, तो इसको भी हम इंक्रीमेंट बोलते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हमने एक बात देखी है, जब किसी भी एटम में से इलेक्ट्रॉन का निकलना है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन यदि रिमूव होता है उस केस में उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। यदि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, और जब किसी भी आइटम के अंदर हम, जैसे क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो गया। पहले जीरो क्यों था, क्योंकि नाइन्थ में भी हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, एक नॉर्मल एटम के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही उसके पास प्रोटॉन होते हैं। खैर ये जो बातें हैं ये हायर क्लासेज की हैं। 10th लेवल पे आपको केवल इतना ही याद रखना है, यदि ऑक्सीजन कहीं पे ऐड है, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन CO2 जो बना है, तो इसमें हम बोल सकते हैं कार्बन का क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन हो चुका है। तो इस टाइप से आपको जनरली कुछ एग्जाम्पल याद रखने हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के। दोनों को मिला के हम क्या बोल देते हैं, जिस रिएक्शन में, और ज़्यादातर जो भी रिएक्शन होती है यदि उसमें एक चीज़ का ऑक्सीडेशन है, एक हमारे रिएक्टेंट का ऑक्सीडेशन हुआ है, तो दूसरे का क्या होएगा, रिडक्शन होएगा। ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं।
कॉम्प्लीमेंट्री मीन दोनों एक दूसरे को पूरा करेंगी, कभी भी आपको सिंगल नहीं मिलती हैं रिएक्शन। और इनसे रिलेटेड कुछ टर्म्स रहती हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, ये ऑक्सीडाइज करता है किसी दूसरी चीज को, दूसरे सबस्ट्रेट या दूसरे रिएक्टेंट को क्या करता है ये ऑक्सीडाइज, और खुद क्या हो जाता है रिड्यूस। या फिर हम बोल सकते हैं जिसका रिडक्शन होता है वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है, अपनी ऑक्सीजन दूसरे को दे देता है, का मतलब उसने दूसरे को ऑक्सीडाइज किया। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या है, खुद का तो कर लिया उसने ऑक्सीडेशन, लेकिन दूसरे को क्या कर दिया उसने रिड्यूस, इसलिए उसको क्या बोला है रिड्यूसिंग एजेंट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बात हम कार्बन और ऑक्सीजन के एग्जाम्पल से ही कर लेते हैं। यहाँ कार्बन है, कार्बन का क्या हुआ है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हुआ है, और ऑक्सीडेशन हुआ है तो इसने ऑक्सीजन को क्या कर दिया है रिड्यूस कर दिया, रिड्यूस कर दिया, इसलिए हम कार्बन को क्या बोलेंगे, हुआ इसका ऑक्सीडेशन है क्या है रिड्यूसिंग एजेंट। और ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पे 0 चार्ज था, लेकिन इस केस में यदि हम चार्ज कैलकुलेट करते हैं -2 चार्ज आ जाता है। इसके लिए ऑक्सीजन का जैसे मैंने बताया है, यदि ऑक्सीडेशन स्टेट या चार्ज है वो डिक्रीज हो जाता है, 0 से माइनस में चला गया, तो इसका क्या हुआ है रिडक्शन। अब इसका खुद का रिडक्शन हुआ है, लेकिन इसने कार्बन को तो क्या किया है ऑक्सीडाइज, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जिसका रिडक्शन होता है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। ये क्या था, इसका रिडक्शन हुआ था, इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और इसका क्या हुआ था ऑक्सीडेशन हुआ था कार्बन का, इसको हम रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। और इनके दूसरे नाम ऑक्सीडेंट और दूसरा नाम क्या बोलते हैं रिडक्टेंट्स भी बोला जाता है। ज़्यादातर एजेंट्स के रूप में आपसे ज़्यादा पूछा जाता है। ऑक्सीडेशन होता है उसको हम रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट रहते हैं। इसके अलावा इस चैप्टर में कुछ टर्म्स भी आपसे पूछ ली जाती हैं, जैसे लास्ट में मिलता है कोरोजन क्या होता है, इसके अलावा एक रहता है रेंसिडिटी, इसके अलावा इसमें हमको पढ़ने को मिलता है रेस्पिरेशन, ये सारे ऑक्सीडेशन ही हैं एक प्रकार के, ऑक्सीडेशन ही हैं। यदि इनमें सब में एक चीज की बात करें हम, कॉमन चीज ऑक्सीडेशन के अंदर, और इसमें ऑक्सीडेशन किस चीज की है मेटल्स की, मेटल्स जब ऑक्सीडाइज हो जाती हैं, खासकर जब आयरन ऑक्सीडाइज हो जाता है उसको हम रस्टिंग बोलते हैं। इसके अलावा कॉपर है वो भी ऑक्सीडाइज हो सकता है, सिल्वर है ऑक्सीडाइज हो जाता है। इसके अलावा ब्लैक कोटिंग है उसके ऊपर बनती है, ऑक्सीडाइज नहीं तो उसके ऊपर सल्फेट की कोटिंग बन जाती है। लेकिन आयरन का आपको याद रखना है, नॉर्मल मेटल के लिए हम कोरोजन वर्ड यूज करते हैं, आयरन के लिए रस्टिंग। ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी फूड, जिसके अंदर ऑयली फूड भी हम बोल सकते हैं, फैटी या ऑयली फूड का जब ऑक्सीडेशन होता है तो उनकी स्मेल चेंज हो जाती है और उनको हम यूज नहीं कर पाते, उसको हम रेंसिडिटी बोलते हैं, चेंजिंग ऑफ द स्मेल ऑफ ऑयली फूड ड्यू टू ऑक्सीडेशन। इसी ऑक्सीडेशन को बचाने के लिए जो हम पैकेट खाते हैं चिप्स वगैरह के, उसके अंदर नाइट्रोजन किया जाता है। इसके अलावा ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, यदि ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है टू रिलीज एनर्जी, टू रिलीज एनर्जी, हमारी बॉडी के अंदर जो भी ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, 9th में हम पढ़ते हैं ये चीज़, पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है, उसको हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो एक प्रकार के तीनों ही ऑक्सीडेशन है, तीनों में कॉमन चीज़ ऑक्सीडेशन है किस चीज़ का, उस बेस पे इनकी टर्म्स हैं वो बनी हुई है।